2 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन में जो है ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, फिगर वाला क्वेश्चन है. तो फिगर वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयार रहिए फिगर वाला क्वेश्चन को बनाने के लिए. इसके लिए आपको जो है किस टाइप के फिगर्स को देखने होंगे, जो भी एनसीईआरटी बुक में फिगर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन जो भी आपका फिगर्स है एनसीईआरटी बुक का या एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड फिगर्स जो आएंगे. ये जो फिगर है ये भी एनसीईआरटी बुक का है, बट ये डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, बट इसका जो है पार्ट वाइज इसको करके दिए हुए हैं. ठीक है, सो दिस इज द फिगर. अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में है कि जो गिवन फिगर है इसमें एक है पार्ट ए. ठीक है, ये पार्ट ए है एंड पार्ट बी शो द लेवल्स ऑफ हार्मोन्स. ठीक है, तो देखिए, तो ये है पार्ट ए और ये है पार्ट बी. इसमें हार्मोन के लेवल के बारे में बात हो रहा है. सी दिस इज दीज आर द हार्मोन्स लेवल. ये हार्मोन्स लेवल है. ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन्फ्लुएंस करते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम. आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मेंस्ट्रुअल साइकिल को जरूर पढ़िएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, इसका क्वेश्चन आपको आएगा. ठीक है, इस फिगर को देख के आपको जो है कुछ आंसर्स कुछ क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करना है. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन है नेम द ऑर्गन which secrete the hormones represented in part A and B. पार्ट A और पार्ट B में जो हार्मोन है उसको आपको रिप्रेजेंट, उसका नाम लिखना है. ठीक है, या उसके सॉरी नाम नहीं लिखना आपको, बल्कि उस ऑर्गन को बताना है जो उस हार्मोन को रिलीज करता है. ठीक है, तो अगर हम बात करें ए की, ठीक है, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट ए, तो पार्ट ए में जो हार्मोन है वो है FSH एंड LH एंड दीज टू हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. किससे सिक्रीट होता है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है. And when talking about part B, the hormones are estrogen and progesterone, which are secreted by the follicles of ovary. Ovary के follicles से secrete होते हैं. Next question is state the impact of the hormones in part B on the uterus. पार्ट बी में जो हार्मोन है मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनका क्या इम्पैक्ट है यूट्रस पे. ठीक है, उसके बारे में बात करना है. लेकिन जो इनका इम्पैक्ट है वो किस डेज में पढ़ना है, 6 to 15 डेज. मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआत से 6th डे से लेके 15th डे में यूट्रस के में क्या क्या इम्पैक्ट होता है इन हार्मोन्स का, जो पार्ट बी में दिए गए हैं. मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो इम्पैक्ट है यूट्रस पे कौन से दिनों में, 6 to 15 डेज में, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है. ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है, 1 नंबर आपको एक क्वेश्चन पे मिलेगा, तो आपको उस हिसाब से आंसर करना होगा. ठीक है, लेट्स सी आई हैव मेड द आंसर. यहाँ मैंने ये ग्राफ को कंटिन्यू कर लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो. देखिए, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन लिखेंगे तो आपने लिखा हार्मोन्स रिप्रेजेंटेड इन पार्ट ए. ठीक है, अब हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं. तो पार्ट ए का जो हार्मोन है, जैसे मैंने बताया कि पार्ट ए में जो है FSH और LH सीक्रेट होता है एंड FSH एंड LH आर सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी. तो जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में लिखें कि आपने आंसर दिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड, तो आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे एंड देन यू हैव टू अंडरलाइन पार्ट ए. मतलब पार्ट ए का जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसके बारे में आप लिख देंगे. देन यू हैव टू राइट एंड हार्मोन्स रिप्रेजेंटेड इन पार्ट बी आर सीक्रेटेड बाय ओवरी. ओवरी लिखेंगे या मोर एक्यूरेटली आप लिख सकते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स. मोर एक्यूरेटली आप क्या लिखेंगे, ओवेरियन फॉलिकल्स. ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं. ठीक है, अब इसको ध्यान से समझेंगे. जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, जब भी आप 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स में एंटर करेंगे, तो आपको जो है क्वेश्चंस को जो लिखते हैं तो उसमें पूरा सेंटेंस होता है. पूरा सेंटेंस कभी कभी आंसर नहीं होता है. आंसर सिर्फ आपका एक वर्ड होता है, बट उसमें आप नंबर ऑफ वर्ड्स को इंक्रीज करने के लिए आप 1 वर्ड आंसर कभी नहीं लिखेंगे. मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स को इंक्रीज करने के लिए जो है हम सेंटेंस बनाते हैं, आप 1 वर्ड आंसर नहीं लिखेंगे, चाहे कितना भी क्वेश्चन सिंपल क्यों ना हो. आपको हमेशा एक प्रॉपर सेंटेंस बना के उस आंसर को लिखना है. और जब भी आप उस आंसर को लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा कि पार्ट ए के हार्मोन्स को कौन सीक्रेट करता है, तो मैं सिंपली लिख सकती थी कि पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरी. सिंपली ऐसे लिख सकते थे पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरी, बट इसमें आपको अच्छा मतलब ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता एग्जामिनर पे जब वो कॉपी चेक करने जाते हैं. आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि द हार्मोन्स रिप्रेजेंटेड इन पार्ट ए, you can write the name of the hormones also, LH and FSH are secreted by pituitary gland. Then you have to underline the pituitary gland so that जो पैराग्राफ है उसमें वो देख लेगा कि pituitary gland को अंडरलाइन किया गया, मतलब it is a highlighted word, और वो उसको देख के आंसर सही कर लेगा. इससे क्या फायदा है, इससे फायदा ये होगा कि आपके पूरे सेंटेंस को वो नहीं पढ़ेगा. जब आपके वो पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ेगा तो इन केस अगर आपके सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, तो वो उसको जो है वो इग्नोर कर देगा, उसको वो पढ़ेगा नहीं. तो आपका एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा. ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा पेपर अभी उसके हाथ में, तो वो अच्छे इंप्रेशन के साथ चेक करेगा, तो मे बी कुछ अच्छा मार्क्स भी मिल जाए. ठीक है, तो उस तरीके से लेके चलना है आपको. जो है
कॉपी बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना है। तो जब आप लिखेंगे तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर देना है। देन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ द हार्मोन इन पार्ट बी, मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या इम्पैक्ट है। तो 6th से 15th डे जो होता है उसको हम कहते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स है वो जो यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम का लेयर था, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान शेड ऑफ हो गया था या गिर गया था, ठीक है, थ्रू द मेंस्ट्रुएशन, तो उस लेयर को वापस से क्या करता है, बिल्डअप करता है। तो ये हार्मोन क्या करे, दीज हार्मोन्स डेवलप द इंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के इंडोमेट्रियम लेयर को डेवलप करते हैं, दैट हैड बीन रैप्चर्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जो कि मेंस्ट्रुएशन में रैप्चर हो गए थे। दैट्स इट, आपको इतना लिख देना होगा, 1 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डेवलप द इंडोमेट्रियम ऑफ द इंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस, और आप इसको क्या करेंगे, इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, और आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आंसर लिखने का जो है तरीका आपको आना चाहिए। अंडरलाइन द क्या कह सकते हैं, कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स है, जो आंसर है, जो मेन वर्ड्स है, उसको आप अंडरलाइन करेंगे तो आपका आंसर ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। अब ऐसा वीडियोस और जो है 5 मार्क्स के लिए भी आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।